अजय जी, आपके लेफ्ट में सवाल सेम है अजय जी की, आपके लेफ्ट में सामने सवाल सेम है कि रातों रात अगर बहुत सारा काला धन आपके पास आता है, मिल जाता है, तो क्या करेंगे आप? रातों रात बहुत सारा काला धन, ब्लैक मनी आपको मिल जाता है तो क्या करेंगे आप, या आपके पास आता है कहीं से? आएगा कहाँ से? पहले वो बताइए। वो तो आपके बहुत सारे कांटेक्ट हैं, आप अब तक तो पता नहीं, आप मेरे घर भेज दीजिए, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि उसका क्या करूं। एंड हाँ जी, कुछ बोल रहे एंड जैसा कि बहुत सारे करीबी दोस्त हैं आपके इंडस्ट्री में, सलमान है, शाहरुख है, तो अगर किसी के घर अगर रेड पड़ती है तो ऐसे में आप कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि आप एक ऑफिसर हैं, आप कैसे मैनेज करेंगे? मैं ऑफिसर फिल्म में हूँ, हाँ, तो मैं उनके घर नहीं जा रहा हूँ रेड डालने। तो मुझे क्या मैनेज करना है मुझे समझ में आया नहीं, क्योंकि जब किसी के घर रेड पड़ी होगी तो मैं घर पे बैठा हूँ, या मेरे यहाँ पड़ेगी तो वो लोग घर पे बैठे होंगे, तो हम कुछ मैनेज कर नहीं सकते। नहीं होगा वो, वील गेट टू नो व्हेन द मूवी रिलीजेस। शुरुआत करेंगे उनसे, ऑफ कोर्स अल्फाबेट की शुरुआत भी यहीं से होती है। ए फॉर अजय देवगन, लेडीज एंड जेंटलमैन। जितने एडजेक्टिव्स यूज कर लूं ना मैं यहाँ पे, कम ही पड़ेंगे। एवरी सिंगल टाइम वी सी हिम ऑन दैट बिग स्क्रीन वी आर लाइक, हाँ यार ये कैरेक्टर सिर्फ प्ले नहीं कर रहे हैं बल्कि उसे जी रहे हैं। सो वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एंड सो मैं इतना ही कहूंगा, जब जब ऐसा यूनिफॉर्म आप पहनते हैं या किसी अथॉरिटी वाले किरदार को निभाते हैं, लोग चिंतित हो जाते हैं जब आपको देखते हैं। दे लाइक ये रेड हम पे ही तो नहीं मार देगा। कभी सर ऐसा था, मतलब ऑफ कोर्स थोड़ा अलग जाते हैं, कभी ऐसा लगा कुछ यूपीएससी क्लियर कर लेते, कुछ ऐसा कर लेते जहां पे ऐसी लाल बत्ती गाड़ियों में घूमते? कुछ नहीं यार, उतनी पढ़ाई नहीं की मैंने। हेलो एवरीबॉडी। नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा, क्योंकि बचपन से ही जो भी सीखा यहीं सीखा, इसी इंडस्ट्री में, बिकॉज ऑफ माई डैड। एंड तो कभी बाहर का कभी सोचा नहीं है। तो कई बार सोचता हूँ कि अगर ये नहीं कर रहा होता तो पता नहीं क्या कर रहा होता। सो मैं बताऊं, ये जो आप कर रहे हैं ना, इससे बड़े सारे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, बिकॉज ईच एंड एवरी कैरेक्टर ऑफ योर्स, फिर चाहे वो कॉमन मैन का हो ये, लेकिन या कुछ इस तरह का हो, वो लोगों को इंस्पायर कर जाता है कुछ बड़ा करने के लिए। अजय देवगन सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। I'd like to invite on stage now someone who's gorgeous and at the same time talented, and इतना ही कहूंगा, जो रिलेटेबल रोल्स होते हैं ना, मुझे लगता है उन कहानियों में बहुत ढल जाती हैं वो। गिव इट अप फॉर वानी कपूर, ladies and gentlemen. Hello, everyone. Welcome, Vani. Thank you so much for being here, looking as gorgeous as ever. And as I said, reality से जुड़ी फिल्में या वो जो characters relatable होते हैं, वहाँ बिल्कुल आप वो बड़ा अच्छा blend होता है. What do you have to say about this film and of course the cast and the crew? No, I'm just counting my blessings because I've never really had the opportunity to venture in a genre like this with a franchise which is so credible. I mean, I'm a fan of Raid, and I think unanimously I can safely say that we all gave it so much love. So I'm just hoping double the love for its sequel. And yes, the opportunity to work with Ajay sir, I think it's a rare quality to command scenes without having to be loud or do anything extra. It's just sheer aura and intensity, screen presence, and yeah, just the quiet intensity and gravitas you bring to every frame. It's grounding and inspiring. So I feel like it's a fabulous experience. Raj sir was so lovely. I think again, he has great understanding and clarity from what he wants, of his characters, and he enables you to also contribute. So you always feel creatively liberated to kind of contribute and improvise and bring something to the table. Thank you, Kumarji, for having me in this film. I think I'm so blessed. And so I've just seen that scene of yours. I'm a fan already. And I can't wait. I think it has the coolest lines and the coolest... it's the Paisa Vasool film. It is. So yeah. Thank you so much, Vani. Thank you so much. Would like to now invite on stage the director, जिनकी विजन है, जिसको यहाँ पे हमने देखा, राजकुमार गुप्ता साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। ये लिखते भी बड़ा कमाल का है, और जब फिल्म बड़े पर्दे पे आती है, आमिर से लेके आज तक, whatever you've done, it has been brilliant, और ऑडियंसेस ने उससे बहुत ज्यादा रिलेट किया है। First things first, talk to us about Raid 2 का ये जर्नी, and especially
इतना टाइम लग गया सर? बिकॉज अगर कुछ ब्लॉकबस्टर होता है तो आदमी कहता है तुरंत ले आओ एक और। नहीं, अच्छी चीज़ों में टाइम लगता है, हमें भी कहानी खोजने में, अच्छी कहानी, टू गेट द राइट स्टोरी एंड राइट टाइम एंड एवरीबडी अग्रीइंग ऑन द स्टोरी दैट वी आर मेकिंग अ गुड फिल्म. We didn't want to spoil what we have made. So that took time, but thankfully we all came together and thanks to Ajay sir, my producers Kumar ji, Bhushan ji, that we all, got a story which we could take forward. And to all the cast members and everyone, and thank you for coming and watching the trailer. Thank you. Sir, one more thing. Before I invite the producers on stage, talking about this gentleman here, he's a director's actor. बहुत कुछ लेके आते हैं वो अपने साथ अपने किरदारों में. But when you're working with a person like Ajay Devgan, तो खुद को और चैलेंज करने में मजा आता है. कुछ लगता है इनके संग तो और बाउंड्रीज को पुश कर सकते हैं. वो खुद ही इतनी ज़्यादा बाउंड्री पुश करते हैं, और इट्स नॉट अबाउट माई फिल्म. आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज. प्रोबेबली ही इज़ द ओनली सुपरस्टार आई हैव वर्कड विद, बट ही चैलेंजेस हिमसेल्फ. And it's not about this film. He has been doing it for so long and in various characters. So we all get inspired by him. We all get inspiration from the way he approaches his work. For a director, it's always great to see an actor or a superstar trying to get into that character and even guiding me through that journey. So it's been fabulous working with him, not only in Raid but in this film as well, and with Vani and Saurabh Shukla sir and Ritesh. So it has been a great journey. Wow, thank you so much, sir. Thank you so much for doing this. Now it's time to invite the producers on stage. Panorama Studios से of course बड़े पहले से ही पॉपुलर हैं, इनको बड़ा सारा प्यार हम सब करते हैं. कुमार मंगत पाठक साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. The करता धरता, and of course we have this superb director यहाँ पे प्रोड्यूसर की भूमिका में, who's a great storyteller and a great screenwriter. अभिषेक पाठक, ladies and gentlemen, जोरदार तालियां प्लीज. वेलकम. कुमार साहब, पहला सवाल, आपने नीचे तो सबको वेलकम कर दिया. मैंने कहा ना, इतनी तोड़ फोड़ एंट्री यूजुअली देखने मिलती नहीं है. सो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? और जो सर अभी यहाँ पे बात कर रहे थे कि कैसे सब लोग साथ आए, अपनी पावर्स साथ लेके आए. एज ए पैनोरमा स्टूडियो हम हमेशा ट्राई करते हैं कि अच्छी फिल्में बनाएं जी. रेड 1 जब हमने बनाई थी तो बहुत लोगों ने उसको पसंद किया, बहुत लाइक किया, बहुत फ़ोन आए. उसके बाद काफ़ी ऑफिसर्स हैं जिन्होंने जगह जगह जो रेड डाली है, मेरे से मिले, बात हुई. मैं रेड ऑफिस भी गया लोगों से मिलने, दिल्ली में, बॉम्बे में, लखनऊ में. वहीं से ये कहानी निकल के आई, और जैसे अजय जी को, राजी को सुनाई, इन्होंने ओके किया, और उसके आपके सामने रेड 2 है. वाओ, सही जगह जाके सारी जानकारी निकाल के आए हैं. सर से थोड़ा और करीबियां बढ़ानी पड़ेंगी यहाँ पे. अभिषेक सर, टॉक टू अस अबाउट दिस एंटायर प्रेमाइस. क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और आपका कितना कंट्रीब्यूशन था सर? बिकॉज वी नो क्रिएटिवली यू आर देयर, ऑलवेज. I think every producer has to be part of the film as creative होना ही चाहिए. I think and we have worked before the film. In fact, Raid franchise से पहले हमने काम किया साथ में together on a film where he was also working and I was an intern that time. I think तो हमारी जर्नी बहुत पुरानी है, राजू मेरे सर. तो yeah, and in this film I think एक जर्नी है, एक IT ऑफिसर हमें पटनायक जी की. तो आई थिंक वो एक जर्नी है जो बहुत ब्यूटीफुल है, और एक कहानी कहती है जो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, ड्रामेटिक है. तो आई थिंक वो जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है. आई थिंक कहानी कमाल की क्रैक हुई है ये टाइम. आई थिंक आगे ही बढ़ेगी फ्रेंचाइज, तो मजा आने वाला है इसमें. क्या बात है सर, फिंगर्स क्रॉस्ड. ऑफ कोर्स आगे बढ़ेगी. आगे बढ़ते बढ़ते कास्ट की बात करें तो ये एक ऐसे इतने जेन्युइन एक्टर हैं, क्योंकि इनका नाम अगर बड़े पर्दे पे देख लेते हैं हमें पता है कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है. सौरभ शुक्ला साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज. Brings in a lot of authenticity to any and every character that he plays. राव जी, अब क्या बोलोगे आप? मतलब यहाँ सर के लिए क्या बोलना चाहेंगे? एंड ऑफ कोर्स जो ये कैरेक्टर को अगले लेवल पे लेके जा रहे हैं, और टीम के साथ वापस आने पे. ओके, 2-3 बातें हैं. पहली बात तो ये कि रेड 1 में जब रेड पड़ गई थी तो मुझे लगा था सब लुट गया है, कुछ बचा नहीं मेरे पास, और जेल हो गई थी तो लगा कि अंत है. लेकिन लाइफ बड़ी पॉजिटिव है यार, है ना. इतना सब कुछ लुटने के बाद भी मेरे पास रेड 2 आई और जेल से भी निकाला गया. तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कुमार जी का, पैनोरामा स्टूडियो का, टी सीरीज का, अभिषेक का,
मुझे अजय सर के साथ एक बार फिर से काम करने का मौका मिला। वानी के साथ मैंने पहले भी काम किया है, एक दूसरी फिल्म में काम किया है, सो इट वाज लॉन्ग ओवरड्यू। एंड राज इनकी हमेशा फिल्में मुझे बहुत पसंद आई हैं, और रेड में जब मैंने काम किया था तो इट वाज एन अनपैरेलल एक्सपीरियंस फॉर मी। अजय सर के लिए मैं एक क्विकली आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे सभी ये बात कहते हैं, हम इनकी फिल्मोग्राफी देखें तो हमें समझ में आता है कि इन्होंने हर तरह की फिल्म की है। पहली बात तो ये कि हर तरह की फिल्म की है। एक रेड 1 में एक सीन हो रहा था जिसमें पहली बार पैसा निकलता है। वो होता ये है कि वो ताऊ जी जो हैं वो राजा जी जो हैं वो आते हैं, बंदूक लेके आते हैं, एंड देन पटनायक जो है वो बंदूक ले लेता है और वो गोली मारता है। तो हम लोग बैठे हुए थे और रिहर्सल वगैरह चल रही थी, एंड जैसा होता है वो एक्शन बताया जाता है एक्टर को कि आप बंदूक कैसे होल्ड करेंगे और कैसे गोली चलाएंगे। तो हम लोग ऐसे कुछ बात कर रहे थे, मुझे आज तक याद है। मेरे पीछे वो रिहर्सल चल रही थी, अजय सर एकदम से खड़े हुए, नहीं बोला नहीं गलत कर रहे हैं, एंड ही वेंट टू देम, एंड तो वो लोग जिस तरह से कर रहे थे बहुत स्टाइलिश था कि बंदूक ऐसे उठाई, प्रॉपर ऐसे बट लगाया, और तो अजय सर ने कहा था उनको कि देखिए ये जो है वो टैक्स में काम करने वाला, इनकम टैक्स में काम करने वाला आदमी है, ये सिंघम नहीं है, तो ये बंदूक ऐसे चलाएगा नहीं। तो ये जो डिटेलिंग है कि कौन सी फिल्म आप कर रहे हैं, किस तरह का उसका मिजाज है, क्या उसमें चीज जो है, जब आप एक लार्जर देन लाइफ करते हैं तो उसमें आप बहुत सारी चीजें, आप बंदूक को घुमा भी सकते हैं, इट कैन टेक अ सर्कल एंड देन यू कैन शूट, बट एन इनकम टैक्स ऑफिसर हु हैज नॉट हेल्ड द गन, so this is what is the greatness of this man, that he always, so as he was saying, so he has a great understanding of what he is doing and he doesn't mix it. That's the best part. Wow, thank you so much, sir, for sharing that. And now it's time for a quick photo op with this team, and then इसको आगे बढ़ाते हैं. We good? Thank you so much. है ना? Okay, so now we'll take the questions. आप सबके जो सवाल हैं, कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग? तुम और मैं शेयर कर। नितिन You will have more to say, sir. Yeah.